सुप्रिया राय जी के साथ हम अहमदाबाद पहुंचे हैं और इनकी मुलाकात एक बेहद खास मेहमान से करवा रहे हैं। हम इनकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं वो सीआई की फूड प्रोसेसिंग की नेशनल कमेटी के चेयरमैन है और रसना के भी चेयरमैन है। जी हाँ, फिरोज खंबाता साहब, थैंक यू वेरी मच मिस्टर खंबाता फॉर टेकिंग आवर टाइम। मैम, कैसा फील कर रहे हैं आप? स्पेशली आए हैं, हमने स्टोरी को फीचर किया, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस कोलकाता के एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर की एंड नाउ वी आर हियर इन अहमदाबाद। Definitely, feeling very much honored to meet sir. अच्छा फिरोज साहब, आप बताएं, मैम की स्टोरी आपने देखी है, हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे पर एक ओपनिंग कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। मैम ने 40 इयर्स की एज में इस तरफ कदम रखा, एंटरप्रेन्योरियल स्पेस की तरफ, पहला आउटलेट खोला और अब 125 आउटलेट्स रन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। इनकी जो पूरी कहानी है उसको आप फर्स्ट रिएक्शन किस तरह से देंगे? फर्स्ट रिएक्शन अभी वुमेन डे गया है, दिस इज द पावर ऑफ वुमेन। और मैं हमेशा मानता हूँ कि फूड बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि वुमेन इंडिया मेल से ज्यादा सक्सेसफुल हो ही सकती है। आज की तारीख में थोड़ा सीक्रेट बता दूं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि ये टेस्ट अच्छा है कि ये टेस्ट अच्छा है, तो मेरी बहन को और मेरी बीवी को बता देता हूँ कि भाई आप देख लो कि कौन सा रसना अच्छा है, क्योंकि उनका टेस्ट पे भूल नहीं हो सकता है। और सेकंड, डोंट फॉरगेट, फूड इज ऑल अबाउट गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, गुड रेसिपी व्हिच लेडीज नो बेटर देन जेंट्स। इन स्पाइट ऑफ ऑल द सोशल थिंग्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, शी हैज मेड इट टू दिस लेवल, शोज हर रेजिलियंस। अब जब पीछे मुड़ते हैं, कितना ये चैलेंजिंग रहा और आपके स्पेस में कई तरह के लाइसेंसेस, कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये आप फैमिली भी बिजनेस किस तरह से मैनेज करते रहे हैं? There was no single window system. Till now it's not there. So what we expect from the government should have that, a single window system. So for the small entrepreneurs, we could do it in a better way. आपको बिजनेस में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? हम जैसे खंबाटा साहब के पास आए हैं, हम उनसे एक एक करके समझना चाहेंगे। ये स्किलिंग का कितना बड़ा चैलेंज रहता है? आपको जिस तरह की मैन पावर चाहिए होती है मिल जाती है? The thing is actually in our industry is not that problem to get the manpower. But thing is we have to train them up of our own, and then we have a sort of relationship and kind of sentimental relation, so it sustains. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। एक तो वो एंगल एंड स्पेसिफिकली जो स्किल सेट का गैर उसमें प्राइवेट सेक्टर का कितना बड़ा रोल है? दोनों अलग है, स्किलिंग और ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज मोर अबाउट द माइंडसेट। आजकल मैंने ये देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस से, कुछ भी गवर्नमेंट का लॉ जो ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट, ब्यूरोक्रेसी होगा तो कुछ कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। जी जी। अब जैसे कि आप ब्यूरो के पास जाते हो और छोटा आपने अगर आपका फैमिली नेम को पहले लिखा है, आपका नाम यहाँ लिखा है, तो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट होगा, बोलेगा अभी चेंज करो, मैं ले लेता हूँ। और उसको ठहरा नहीं करना है तो बोलेगा भैया अभी कल आना, अब ये चेंज करके लाओ। तो ये चक्कर में बहुत टाइम बिगड़ता है। तो मेरा इसलिए मानना है कि जो मोदी साहब की गवर्नमेंट ने किया है कि लीस्ट इंटरफेस होना चाहिए बिटवीन पीपल, ब्यूरोक्रेट्स एंड पीपल, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिटेलर्स, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। रही स्किलिंग की बात, जो स्किलिंग की बात में आज की तारीख में तो एक पूरी मिनिस्ट्री बन गई है स्किलिंग की, जो पहले नहीं थी, ये गवर्नमेंट ने बनाई है। और अच्छे रूडी प्रसाद राजू में मिला उनको, वो मिनिस्टर भी है जो उनको कुछ काम करना है। और प्राइवेट सेक्टरों के साथ उन्होंने बहुत काउंसिल बनाया है, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एंड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर ने ये किया है कि अपने आदमी दिए। मेरे हिसाब से स्किलिंग इज नॉट अबाउट इंस्टीट्यूट आप बड़े से बड़े बना दो, उसमें ट्रेनिंग कौन देगा? ओके मैम, जैसे आप बता रहे हैं आने वाले दिनों में आप का भी जो वर्कफोर्स है उसमें ज़्यादा डोमिनेंस मेल का ही है, आगे फीमेल्स को भी हायर करने का सोच रहे हैं, और जैसे खंबाटा साहब बता रहे हैं उन पर भी काम हो रहा है, तो आपके लिए मैन पावर रेडी हो जाएगी? हाँ, सिलीगुड़ी में हमारा एक फैक्ट्री आ रहा है जी, वो टोटली फीमेल ओरिएंटेड होंगे। ओके, So wonderful. So we are just waiting for the day to come. 100% वुमेन कर रहे हैं। Yeah, 100%. अच्छा, आप ये बता सके आपके जो अभी 125 आउटलेट्स हैं सब वेस्ट बंगाल में है, स्टेट से बाहर जाने का आपने नहीं सोचा कि हम बाहर भी थोड़ा एक्सपैंड करें? Yeah, definitely, because it's a highly perishable product. So स्टेज पे बाहर जाने के लिए हमारे पहले सेटअप रेडी करना है, उसके बाद करेंगे। खंबाटा साहब, ये जिस तरह से बता रहे हैं कि ये इनके आगे के प्लान्स हैं, थोड़ा फ्यूचर प्लान्स में ये आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, आप इनको कैसे थोड़ा सा बताना चाहेंगे आगे बढ़ते समय किन पैरामीटर्स को इनको देखना चाहिए? कमिंग टू आवर एक्सपेंशन प्लान, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, और ये क्वेश्चन मार्केटिंग लेड क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। पहले उनको ये सोचना है कि उनको उनका ब्रांड बिल्डिंग कितना करना है, कहाँ तक करना है। अब उनके पास दो चॉइस है। एक चॉइस है कि वो पूरे वेस्ट बंगाल में करें और छोटे छोटे टाउन कवर करें और पूरा फोकस वेस्ट बंगाल पे लगाए, तो वेस्ट बंगाल टीवी मीडिया में चले जाए, वेस्ट बंगाल प्रेस में चले जाए और वेस्ट बंगाल को पूरा सैचुरेट कर दे। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता छोड़ के बाकी तो सब स्मॉल टाउन है, और स्मॉल टाउन का परचेसिंग पावर कम होता है, और स्मॉल टाउन वाले ये खा के कितना खाएंगे केक पेस्ट्री। वीज़ा अगर वो सोचे कि नहीं मैं बाकी ईस्टर्न इंडिया में कंसल्ट करती हूँ, पटना जाती हूँ, भुवनेश्वर जाती हूँ, वहाँ किचन खोलती हूँ, तो वहाँ थोड़ा ज्यादा इमेज आ सकता है, पर उसमें क्या होगा, मीडिया वहाँ नहीं हो पाएगा, फिर उनको वो टाइप का सोचना पड़ेगा। जी जी। आई थिंक देयर आर टू मॉडल्स, तो पूरा बिजनेस प्लान सैचुरेशन मॉडल टाइप के चल बनना पड़ेगा। अब मेरा पर्सनल गेस ये है, गट
she would be better off expanding to other eastern cities than to smaller towns of West Bengal. अभी जैसे टैक्सेशन की बात कर रहे थे खम्बाटा साहब, आप बताएं आपको वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आता है? आप जिस तरह से बेकरी स्पेस में, दूसरी तरफ स्वीट्स में हैं, आपने क्या पाया है? ग्राउंड रियलिटी आपको कैसे दिखी? मतलब स्विस में तो बिल्कुल टैक्सेस नहीं है और समोसा इंडियन स्नैक्स जो है उसी में भी नहीं है। स्विस में प्ले करना बहुत डिफिकल्ट है। हमारे ऊपर तो 22.5% टैक्स ड्यूटी आ रहा है। ये जो मल्टीपल टैक्स की जगह सब कुछ कर रहा है, जीएसटी जिस तरह से आने वाला है, मतलब वन नेशन वन टैक्स और सभी जितने डिफरेंट लेवल पे टैक्सेस हैं वो सब जीएसटी में जिस तरह से आ जाएंगे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको वेलकम करते हैं? वेलकम तो जरूर है, लेकिन पहले जो सोचे थे सुने थे जो वो कम होगा, लेकिन अभी सुना जीएसटी जैसा अभी है वैसा ही सेम लेवल आ जाएगा, तो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। आप ये बता सकें जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ आप किस तरह से कम्पीट करते हैं? और हम ये भी देख रहे हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटी छोटी पैकिंग में भी आ रहे हैं, मतलब इंडिया एक काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। आपने क्या उसको किस तरह से आपने देखा है, क्या आपने पाया है उस फ्रंट पर? बड़े प्लेयर से कंपेरिजन एक्चुअली हमारे कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है। अरे हमारा सेमी ऑटोमेटेड प्लांट है, बट दे हैव द फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट, दैट्स द मेन डिफरेंस। एंड दे आर मार्केटिंग ऑन द छोटी छोटी 1 rupee 2 rupees, maybe 125 crores. They are looking at that point of a marketing point of view. Others actually is not a boom in the market. Is that the economy of our country, that what they are playing with. आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसको लेकर? Yes, my point is first the economical stance should be better. People should have the awareness about the food and health habit. They should be knowledgeable. आप ये बता सकें जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, आप उस पर फोकस करते हैं, कुछ स्पेंड करते हैं या बिल्कुल अभी उस पर आपका ध्यान नहीं है? पहले किए थे, अभी क्वालिटी के ऊपर ज्यादा थे। We are getting results. So but I ask for the advice of sir. Okay. So how do you say? आप बता सकें जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं उसमें कैसे फर्स्ट स्टेप कैसे रखना चाहिए इनको और कितना परसेंटेज मतलब स्पेंड करें उसमें, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ये उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? मार्केटिंग में जो कॉलेज में सिखाते हैं वही पहला राइट है। पहले तुम्हारा टारगेट ऑडियंस क्या है, तुम्हारा यूएसपी क्या है और तुम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो पहले शी विल हैव टू डिसाइड हर टारगेट ऑडियंस। तो जो उनकी लोकेलिटी है, फॉर एग्जांपल इफ शी इज इन वन गिवन एरिया, तो उसका जो पेपर का सप्लीमेंट है, आजकल तो पेपर के सप्लीमेंट आते हैं अहमदाबाद में जितने पेपर उनके सप्लीमेंट, तो वही सप्लीमेंट में एक्सरसाइज करे और क्लासिफाइड ऐड करे। सेकंड, शी माइट बी नोइंग मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स हैव अ वीकली फूड कॉलम which generally is foodies always like to see that. तो उसमें कैसे करके अपने चीप करें। सेकंड, इनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का मीडिया है जो करते हैं बाकी कॉफी डे वाले, बाकी आउटलेट। शी टाई अप विद मल्टीनेशनल्स टू आल्सो क्रॉस प्रमोट देयर प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल शी डजंट हैव अ बेवरेज, फॉर एग्जांपल वो मेरे पास ही आ जाए और मैं मेरा बेवरेज का एक काउंटर लगाऊंगा। मेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन यू हैव, इसमें फिर हम कुछ और पूछना चाहेंगे इसी से रिलेटेड। यू वांट टू आस्क समथिंग टू कमेंट साहब ऑन दिस? So overall, how do you see the scenery of this food industry in India after 5 years where we are? फूड इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर बिकॉज रोटी कपड़ा मकान वो तो रहता है। सेकंड, एक चीज हमेशा याद रखना, एज सुन एज डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, फर्स्ट आदमी दो चीज में खरीदता है, मेडिसिन एंड फूड। क्या आपने इसे सोशल मीडिया का मेंशन किया, अगर उस तरफ जाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कई बार हमने देखा है जो इनके कस्टमर्स हैं कुछ ऐसे नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, उसके लिए क्या इनको कुछ अलग से किसी को हायर करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, उसको किस तरह से देखना चाहिए? नेगेटिव फीडबैक तो मैं पॉजिटिव से बताऊं। अगर कस्टमर फोन करे बोलता है तुम्हारा बटर स्कॉच में बटर का टेस्ट नहीं था, तो अल्टीमेटली दैट्स अ वेरी गुड थिंग, हमको मालूम पड़ गया। तो आई वुड इमीडिएटली रिप्लाई, सर मैं कल से बटर नया कर रहा हूँ, आपको सैंपल भेज रहा हूँ, नाउ आई एम गुड। तो एक्चुअली लेट अस सी इट पॉजिटिवली। आज ऑन द कॉन्ट्री वो मेरे को ही कहता हूँ, कंज्यूमर कंप्लेन को सुनना और एड्रेस करना तो हमारा मेन कर्तव्य होना चाहिए, तो वो नेगेटिव नहीं है। तो अब चलते चलते आप बता सकें, ये जिस तरह से कलकत्ता से आए हैं, 3 things she should do once she goes back, मतलब कुछ आप इनको some key takeaways? Number 1, she should identify which product she is very good in taste, and they have good margins or not. There is no point making a product a hero if there is no margin. Number 2, she should, her expansion, if she makes a mess of it, she will lose all the money. Geographical is very important. So she should ensure that the geography she is going, she will be able to recover the cost of the kitchen. इसमें जो beauty है, वो cost of the kitchen को कैसे recover करना है. Number 3, I will believe that the biggest, my personal belief is, because whatever I know of this industry and I got friends in the industry, there is more money in franchising concept than your own concept. So her expansion should be run on franchising concept line. So the mother kitchen she can own, but the outlet she doesn't need to own. The outlet she will probably need to have franchisee and have a quick quality control. So मैम कैसा आज का एक्सपीरियंस, चलते हुए आपका फाइनल कमेंट? बहुत अच्छा लगा, इट्स एक्सेलेंट
in one only. Thank you, sir. वंडरफुल। तो ये था हमारा खास मेंटरिंग सेशन। हमने देखा जैसे एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में एंटर करने के लिए कोई एज एज सच स्पेसिफिक नहीं है। 40 इयर्स में इन्होंने एंटर किया और अब एक खास पोजीशन तक ये पहुंच चुकी हैं। हमने सुप्रिया रॉय जी की मुलाकात करवाई पीयूष खंबाटा साहब के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।